पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस समेत विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार से इंटेलिजेंस फेल्योर के लिए सवाल पूछ रहा था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें केवल उन हमलों के बारे में पता चलता है जिन्हें हम विफल करने में असफल रहे। ये किसी भी देश में सामान्य बात है। इजराइल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी देश के पास फुल प्रूफ इंटेलिजेंस नहीं होता है। केंद्र सरकार को क्लीन चिट देने वाले उनके इस बयान से कांग्रेस में खलबली मच गई। कांग्रेस के कई नेताओं ने उनकी खुली आलोचना की। ऐसे कयास लगाए गए कि अब शशि थरूर कांग्रेस से विदाई लेने वाले हैं। 2 दिन पहले थरूर ने एक बार फिर इशारा दिया कि उनका पार्टी नेतृत्व से मतभेद है, जिस पर उपचुनाव के नतीजों के बाद चर्चा करेंगे। इस लिस्ट में 4 नाम ऐसे थे जिसे कांग्रेस ने नॉमिनेट नहीं किया था। सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी पार्टी हाईकमान की मंशा के विपरीत भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने, मगर विवाद शशि थरूर को लेकर ज्यादा हुआ, जिन्हें 5 देशों में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। थरूर ने बताया कि उन्होंने ये फैसला राष्ट्रीय हित में लिया है। अपने इस बयान के बाद शशि थरूर एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। जयराम रमेश ने सांसदों की लिस्ट पर आपत्ति जताते हुए थरूर को टारगेट किया। उन्होंने एक पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों में काफी फर्क है। उदित राज ने उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बता दिया। शशि थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच तनाव बयानबाजी से खत्म नहीं हुआ। केरल के नीलांबूर विधानसभा उपचुनाव में शशि थरूर प्रचार के लिए नहीं गए। उन्हें पार्टी ने प्रचार के लिए बुलाया भी नहीं। हालांकि केरल कांग्रेस ने उनके आरोपों का खंडन जरूर किया है। मनमोहन सिंह की सरकार में राज्य मंत्री रहे शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से 2009 से लगातार जीत रहे हैं। जब इस बारे में शशि थरूर से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस नेतृत्व से उनके मतभेद हैं। वो उपचुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के नेताओं से बात करेंगे। ये भी तय है कि कांग्रेस नेतृत्व थरूर की मांगों पर सहानुभूति से विचार करने के मूड में नहीं है। 23 जून को केरल के नीलांबूर समेत विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और इसके बाद ये तय हो जाएगा कि शशि थरूर कौन सा दांव चलेंगे। राजनीति एक्सपर्ट मानते हैं कि शशि थरूर और गांधी परिवार के रिश्ते 2020 से खराब होने लगे थे। शशि थरूर G23 कहे जाने वाले उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने संगठन में बदलाव की वकालत की थी। तब ये माना गया कि गुट के नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी है। नतीजतन उस गुट में शामिल गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को पार्टी से बाहर जाना पड़ा। मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे नेता पार्टी में साइडलाइन किए गए। थरूर ने केरल प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी की, जिसे आलाकमान ने सिरे से खारिज कर दिया। अगले साल मई में केरल विधानसभा चुनाव होने हैं। ये थरूर के लिए आखिरी मौका जैसा है। अगर वो राज्य में अपना कद हासिल करने में चूक गए तो कांग्रेस के भीतर उनकी अंतिम पारी होगी। तो दूसरी ओर केरल में पहली बार एंट्री लेने वाली बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जो विधानसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व कर सके, और इसके लिए शशि थरूर मुफीद साबित हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी का वोट प्रतिशत और सीट बढ़ाने में वो सफल होते हैं तो बीजेपी उन्हें हिमंत बिस्वा शर्मा और माणिक सरकार जैसे इनाम भी दे सकती है।